जहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर में सवार थे रईसी और इस्लामिक क्रांति दौर का ये हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर के रखरखाव में भारी कमी को लेकर भी इस वक्त चर्चा जरूर की जा रही है। हालांकि जिस लिहाज से आपको बता दें ये चर्चा हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे भी इस बारे में आपके सामने रखेंगे। बेल 412 हेलीकॉप्टर के बारे में जिसमें सवार थे ये और जिस तरीके से ये हादसे का शिकार हुआ है उसको लेकर जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, और अगर ये साजिश है तो उसकी अलग अलग थ्योरीज पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त रईसी की सुरक्षा में भारी चूक को लेकर ये बड़ी खबर, जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस बेल 412 हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे उस हेलीकॉप्टर को ईरान ने नहीं बनाया था बल्कि ईरान ने उसे अमेरिका से खरीदा था। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर है और अमेरिका से लिया गया हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, बैन की वजह से कल पुर्जे नहीं मिले थे और उड़ान से पहले जांच भी नहीं। हालांकि मौसम का अलर्ट वक्त पर नहीं मिला, इसको लेकर भी लगातार सवाल तो जरूर उठाए जा रहे हैं और मोसाद की एक्टिविटी का ये जो पूरा इलाका था, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और रईसी की सुरक्षा को क्या हल्के में लिया गया है। सुमित, एक सवाल इस हेलीकॉप्टर के बारे में ही, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम ये कह सकते हैं कि यही कनेक्ट द डॉट्स होंगे जिस लिहाज से ये कंक्लूड किया जाएगा साजिश है या सिर्फ एक दुर्घटना जिसमें रईसी की मौत हुई। देखिए, ये सवाल तो जरूर है कि आखिरकार रईसी का हेलीकॉप्टर इतना पुराना क्यों था। करीबन 3 से 4 दशक, 30 से 40 साल पुराना हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही हेलीकॉप्टर पुराना हो लेकिन उसके टेक्नीशियंस पे उसकी इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसको लगातार अपग्रेड किया जाता है। हर साल कहा जाता है कि इसके रखरखाव पर ज़्यादा पैसा खर्च किया था। इसमें मॉडर्नाइज इक्विपमेंट लगाए गए थे, इसमें जो रेडार सिस्टम है, इसमें जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है वो बहुत बेहतर थे। लेकिन फिर भी अगर ये गिर गया, अगर इसे क्रैश हो गया तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ इसके पुराने होने पर बल्कि इसकी सर्विसेबिलिटी पर भी सवाल खड़े होंगे। पायलट ने बहुत कोशिश की होगी, देखिए निश्चित तौर पर पायलट की तरफ से पूरी कोशिश की होगी कि इसकी लैंडिंग किस तरीके से हार्ड सरफेस पे भी सेफली करा दी जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ गलतियां हुई है तो वो किस तरीके से, वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता लगेगा। लेकिन जरूर ये सवाल खड़ा करता है क्योंकि ईरान की एयरफोर्स को लेकर ये सवाल कई बार खड़े हुए हैं कि उनके पास जितने इक्विपमेंट है वो कई साल पुराने हैं, 30 साल पुराने इक्विपमेंट है। और यही वजह है कि अब जब राष्ट्रपति का इस तरीके से दुर्घटना में निधन होता है तो निश्चित तौर पर पूरी एयरफोर्स पे, खासतौर पर उनकी फ्लीट्स पर, उनकी जो ट्रांसपोर्टर फ्लीट्स है उन पर भी सवाल खड़े होंगे।